हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से न्यूज स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न है, भारत पर बैक्टीरियन ग्रीक के आक्रमण के बारे में आप क्या जानते हैं? भारतीय सभ्यता पर उसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो यह जो प्रश्न है वह लगभग एग्जाम में आता ही रहता है। ठीक है, तो चलते हम लोग जल्दी से इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम आक्रमणकारी बैक्टीरियन ग्रीक थे। इन्हें हिंद यूनानी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय साहित्य में इन्हें यमन के नाम से जाना जाता है। सिकंदर के बाद भारत पर आक्रमण करने वाले पहला बैक्टीरियन शासक डेमेट्रियस प्रथम था, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के पतन होने के दौरान 220 से 175 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण करके सिंध तथा पंजाब के एक बड़े भाग को जीत लिया और साकल को अपनी राजधानी बनाया। अगला टॉपिक है, बैक्ट्रियन या हिंद यूनानी के भारत पर आक्रमण। मौर्य सम्राट की मृत्यु के बाद जितने भी उत्तराधिकारी आए वे सभी अयोग्य थे, जिसके कारण बैक्ट्रियन के आक्रमण को नहीं रोका जा सका। परिणाम स्वरूप कई बैक्ट्रियन शासकों ने भारत पर आक्रमण किया, जिसमें पहला शासक डेमेट्रियस प्रथम था। डेमेट्रियस प्रथम ने हिंदकुश पर्वत पार कर पंजाब के एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया तथा अपनी राजधानी साकल को बनाया। इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में सोने का सिक्का चलाया था। दूसरा है मिनांडर यमन शासक। मिनांडर यमन शासक यूनानी शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। इन्हें बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद के नाम से जाना जाता है। मिनांडर कोई राजा का पुत्र नहीं था, बल्कि डेमेट्रियस का सेनापति था। अगला टॉपिक है, भारतीय सभ्यता पर बैक्ट्रियन ग्रीक के प्रभाव। तो जो पहला प्रभाव पड़ा, ठीक है, वह है भारतीय संस्कृति पर प्रभाव। इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें है, जब ग्रीक यूनानियों ने भारत पर अपना हक जमा लिया तो इससे भारत की संस्कृति पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। वे अपने रहन सहन तथा खान पान की वस्तुओं को भारत में प्रचलित करने लगे। यूनानी मांस मछलियाँ अधिक खाते थे। उस समय भारत में बौद्ध तथा वैदिक सभ्यता का प्रचलन था, अतः भारतीयों को यह पसंद नहीं था। आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रभाव है चिकित्सा पर प्रभाव। विद्वानों का मानना है कि भारतीय चिकित्सा को भी ग्रीक यूनानियों ने काफ़ी प्रभावित किया। भारतीय चिकित्सकों को यूनानियों के पहले जोड़ों द्वारा प्रभावित अंग, रक्तस्राव, गोपनीयता चिकित्सा आदि के बारे में पता नहीं था, अतः भारतीय चिकित्सकों ने यह यूनानियों से ही सीखा। इसके अलावा यूनानियों ने भारत में जड़ी बूटी द्वारा इलाज करने की विधि को सीखा। ठीक है, तो अगला प्रभाव हम लोग देखते हैं। अगला प्रभाव है मुद्रा पर यूनानी के प्रभाव। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का यूनानियों ने ही जारी किया था। इससे पहले भारत में छोटे बड़े तांबे तथा मिश्रित चांदी का सिक्का चलता था, जिसे आहत मुद्रा कहा जाता था। यूनानियों ने ही कलात्मक तथा सुंदर मुद्रा बनाने की शुरुआत की, जिसमें किसी देवी देवता या राजा का चित्र होता था। ठीक है, अगला प्रभाव हम लोग देखते हैं। अगला प्रभाव है धर्म एवं दर्शन पर प्रभाव। विद्वानों का मानना है कि भारतीय धर्म एवं दर्शन पर यूनानियों का कोई प्रभाव नहीं है, बल्कि यूनानियों पर ही भारतीय धर्म और दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। भारत में बसे यूनानियों ने कई भारतीय धर्मों को अपनाया, जिसमें साकल के राजा मिनांडर ने बौद्ध धर्म से काफ़ी प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है निष्कर्ष। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कई ग्रीक बैक्ट्रियन शासकों ने भारत पर आक्रमण किया। तत्पश्चात भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर कई प्रभाव पड़े। तो आप इस प्रश्न को जल्दी से नोट करके रख लीजिए, एग्जाम में हो सकता है यही प्रश्न आ जाए। ठीक है, तो आगे भी इसी तरह का वीडियो चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।